गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछले वाले टॉपिक में अध्याय 4 ऊष्मा में हमने पढ़ा था तापमापी के बारे में कि जिसके द्वारा हम ताप ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जो युक्ति काम में ली जाती थी उसे हम बोलते हैं तापमापी। अब आज हम पढ़ेंगे तापमापन के बारे में। जब कभी आपके परिवार में किसी की बुखार वगैरह होती है तो आप उसके लिए किसका उपयोग करते हो? तापमापी का लिए, है ना। तापमापी जिसे बोलते हैं थर्मामीटर। मानव शरीर का ताप मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, जिस तापमापी का उपयोग करते हैं उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर। अब हम देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है। जो ये थर्मामीटर है या जो डॉक्टरी तापमापी है, ये समान आंतरिक व्यास की कांच की पतली लंबी नली होती है। जो थर्मामीटर है ये समान आंतरिक व्यास की कांच की पतली लंबी नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब जुड़ा होता है और उस बल्ब में क्या भरा होता है? पारा। उस बल्ब में पारा भरा होता है। उसके बाद जो उस बल्ब में पारा भरा होता है, उसके बाद इसके जो तापमापी होती है उसके ऊपर एक स्केल या पैमाना भी होता है जिसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। जो आपको दिखाई दे रहा है सी, इसको बोलते हैं हम सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना यानी जो भी इसका ताप का मात्रक होता है वो सेल्सियस पैमाने में सेल्सियस में मापा जाता है। उसके बाद अगर जब आप थर्मामीटर लेते हो, अगर आपको इसमें जब आप बल्ब इसको थर्मामीटर को घुमाते हो तो बल्ब के नीचे आपको एक चमकीली पतली पारे की धारी दिखाई देती है। उसके द्वारा दिखाई देती है, इसके द्वारा हम इसके ताप के माप को ज्ञात करते हैं। इसमें जो ये तापमापी है, थर्मामीटर है, इसमें 2 प्रकार की स्केल है। एक तो है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 प्रकार के स्केल होते हैं इसके पर, जिसके पर मान को मापते हैं। ये होता है डिग्री सेल्सियस और ये है डिग्री फ़ारेनहाइट। अपना जो भारत देश है उसमें थर्मामीटर में दोनों प्रकार के स्केल होते हैं, लेकिन अपने भारत देश में जो सेल्सियस पैमाने को माना गया है, हम जो भी मात्रक लेते हैं वो किस में लेते हैं? सेल्सियस पैमाने में हम उसका मान ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करते हैं। जो सेल्सियस स्केल में इसका परास होता है यानी कितना मान होता है? ये होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। इसका परास होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। और जो फ़ारेनहाइट में होता है इसका मान, वो होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री
फ़ारेनहाइट, यानी इनका परास है कि इसका मान इस थर्मामीटर में किससे कितना होता है। तो जो सेल्सियस स्केल उसका मान होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट में इसका मान होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम जो हमारा मात्रक लेते हैं वो किस में लेते हैं, सेल्सियस पैमाने में। अब हम पढ़ेंगे थर्मामीटर से ताप मापना, कि थर्मामीटर से हम कैसे ताप मापते हैं। थर्मामीटर से ताप मापने के लिए सबसे पहले हम थर्मामीटर को हाथ में लेके देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके चिन्हों को देखना है कि दो क्रमागत चिन्हों के बीच में कितना अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लगातार दो क्रमागत चिन्हों के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का, जैसे 35 से 36 के बीच में। और जो छोटे चिन्ह होते हैं उनके बीच में कितने का अंतर होता है, 5 का। यानी जो दो बड़े क्रमागत चिन्ह 35 से 36 या 36 से 37 उसके बीच में कितने का अंतर होता है, 1 का। और जो छोटे चिन्ह हैं लगातार उनके बीच में कितने का अंतर है, 5 का। तो कितना अंतर हो गया, एक उसका 0.2 डिग्री सेल्सियस। कितना, दो क्रमागत के बीच में 1 का, छोटे चिन्ह की 5वां, तो जब इसका करते तो आता है 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले इस थर्मामीटर को काम में लेने से पहले उसको अच्छी तरह हाथ में करना चाहिए, उसको पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग में लेने से पहले उसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए। धोने के लिए आप किसी पूर्तिरोधक घोल का या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग में ले सकते हैं, जैसे चूने का घोल, उसको इसमें डालकर और फिर आपको उस उपयोग में ले सकते हो। लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको लेके और अपने मुँह में जीभ के नीचे आपको रखना होगा। रखने के बाद 1 मिनट रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद अच्छे से हाथ में इसको पकड़कर, कौन सा बल्ब वाला सिरा नहीं पकड़ना है, पीछे वाला सिरा पकड़ना है। पकड़ के बिल्कुल जो थर्मामीटर है उसको दृष्टि को, थर्मामीटर को बिल्कुल दृष्टि के सामने रखकर हम उसका टेम्परेचर उसका नोट करना है। तो हम देखेंगे कि जो इसमें जो क्या होता है कि जो पारा होता है, पारे का स्तर कहाँ चला जाता है, जहाँ हमारे शरीर का तापमान होता है वो वहाँ जाकर रुक जाता है। और उसके बाद जो भी होता है वो जो पारे का स्तर उस सेल्सियस माप में जाकर रुक जाता है। फिर जब हम उसको अपने आंखों की दृष्टि के आगे रखकर उसका तापमान होते हैं, तो जहाँ पारे का स्तर रुक जाता है वो हमारे शरीर का तापमान होता है। सर तो उसे किससे मापते हैं हम शरीर के ताप को, सेल्सियस के ताप को किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। उसके हम शरीर के ताप को मापते हैं। और मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, हमारे मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ताप मापने से ताप नोट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि एक तो पारे का स्तर नीचे होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। पारे का स्तर बिल्कुल नीचे होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 37 से होना चाहिए। फिर आप इससे अपना शरीर का ताप ज्ञात कर सकते हो। तो फिर ऊपर जाता है तो उसके हम शरीर का ताप ज्ञात कर सकते हैं। अब आज आपको क्या करना है, ये तापमापी की जो मैंने डॉक्टरी तापमाप की बनावट बनाई है इसको देखना है और इसको लर्न करना है। धन्यवाद।